बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्मीनाज़ लाइफ इन जर्मनी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शादाबाद होंगे। तो वेलकम है जी आपका स्मीनाज़ लाइफ इन जर्मनी में। मैं आज फिर अपने काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा मोबाइल जो है उसमें वीडियो जो आगे पीछे हो गई थी। न्यू मोबाइल में मैंने अपनी की थी स्टोर, लेकिन वो आगे पीछे हो गई हैं। तो कोई बात नहीं जी, देखते हैं जी। यहाँ काफ़ी दिन हो चुके हैं, यहाँ पे दिखाते हैं जी आपको। हो रही है जी बड़ी सफाइयाँ सुथराइयाँ, और सोचा मैंने कि यहाँ पे अपने रूम को साफ़ किया जाए। बल्कि तकरीबन सारे ही घर को साफ़ करना था, डीप एंड क्लीन। मैं जो है ना इसको कर रही थी कि सफाई, ताकि थोड़ा अर्सा जो है ना सफाई रह जाए। यहाँ से मैंने सारे मैट्रेस वगैरह उठा के अपने जो है ना क्या कहते हैं स्लीपिंग रूम को जो है ना मैं साफ़ कर रही थी। सारे गद्दे उठा के, गद्दों के बिस्तर वगैरह भी, कवर वगैरह भी मैंने चेंज कर लिए, ताकि जो है ना वो जो पहले वाले जो हैं उनको वो साफ़ कर लिया जाए, धो लिया जाए। तो बस ये है जी, शुक्र है कि बच्चे भी थे साथ, उनको भी मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा साथ जो है ना मेरे काम कर दो। बेटी की मैंने आपको बताया था उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे कि मैंने उसे कहा कि ऊपर ऊपर से चीज़ें जो है ना वो हटा दो, बाकी मैं सारा कर लूँगी। उसके पाँव पे चोट लगी थी जी, अभी भी जो है ना उसका ज़ख़म है पाँव पे, और काफ़ी जो है ना वो मतलब एक डेढ़ हफ़्ते से वो स्कूल ही नहीं गई, और हो गई हैं जी बच्चों को छुट्टियाँ। और ज़ाहिर है अब जो है छुट्टियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, बल्कि 2 हफ़्तों की। यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं उसको, ऑटम आ गया है, तो ऑटम की जो है ना उनको 2 वीक्स की जो है छुट्टियाँ हो गई हैं। कपड़े यहाँ पे समेटे जा रहे हैं जी, और मैंने अपने बच्चों को भी साथ में लगा लिया था। और मेरा छोटा बेबी भी कह रहा था जी कि मामा मैं भी आपके साथ जो है ना काम करता हूँ। तो उसने खुशी खुशी जो है ना कह रहा था, मामा मैं अपने कपड़े तय करता हूँ, आप ही जो है ना अपने करेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं जी कि वो लगा हुआ है जी अपने कपड़े तय करने। एक शर्ट उसने तय की थी, उसको भी जो है ना ख़राब कर दिया बेचारा। बड़ी ही मेहनत से, कोशिशों से जो ना उसने बड़ी ही एक जो है ना अच्छे तरीके से जो ना जैसे उसको समझ आई उसने अपने कपड़े जो ना तय कर लिए हैं जी। यहाँ पे ये देखें, मुझसे पूछ रहा था कि मामा कैसे करने हैं। मैंने कहा लाओ मैं बताती हूँ। नहीं मामा मैं खुद करूँगा, मैं खुद करूँगा। तो ठीक है जी, ऐसे ही है, बच्चों को जो छोटी मोटी एक्टिविटी आनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमने ये काम करने हैं। और वैसे भी जब कभी ना, जैसे कि माँ घर पे ना हो, तो बच्चों को काम आना चाहिए कि उनको छोटे मोटे को अपने काम खुद कर लें। तो यही जी, बस आपको यही मैं बताना चाह रही हूँ जी। यहाँ पे बहुत सारी हो रही हैं जी सफाइयाँ, और चूँकि मेरा हो रहा है जी प्रोग्राम, आपकी दुआओं से मैं जा रही हूँ जी पाकिस्तान, और मेरी टिकट लग चुकी है। और बहुत ही खुशी हो रही है जी मुझे। मैं बड़ी एक्साइटमेंट थी मुझे कि मैंने जो है ना अपनी मामा से मिलने जाना है। और काफ़ी अर्से से, जैसे कि बताया, 4 साल से मैं पाकिस्तान नहीं जा पाई, और बहुत ही अरसा होता है जी। ज़ाहिर है, जैसा कि बताया, मेरी वालदा ही हैं। पिछली दफ़ा भी, लास्ट टाइम भी मैं अपने वालिद की जो ना डेथ पे आई थी। वो भी अचानक ही बहुत सख्त बीमार थे, और मैं जब आई उनसे मिली, और अगले ही दिन जो है ना उनकी डेथ हो गई थी। तो बस यही है जी, जो रिश्ते हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे हमारे सरों पे। तो वालदा का बहुत ज़्यादा था, वो बहुत ही वीक हो चुकी थी और बहुत ही बीमार भी थी। कभी ऐसे ही ठीक रहती, कभी नहीं ठीक रहती, तो दिल बड़ा परेशान था जी उनके लिए। तो एक माँ ही माँ है हमारे लिए। अल्लाह पाक से दुआ है जी, अल्लाह ताला आपके जो सबके वालिदैन हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत कर रखे, और जो नहीं है अल्लाह पाक उनको उनकी मग़फ़िरत करे और जन्नत में आला मकाम अता करे। और क्या कहते हैं, जिनकी वालिदैन हैं अल्लाह ताला उनको सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यही था जी, मेरा दिल बहुत परेशान था और खुशी भी थी, और साथ साथ मैंने सोचा कि घर की सफाई सुथराई कर ली जाए, ताकि बच्चों को पीछे से ज़्यादा परेशानी ना हो। करेंगे तो सही, ज़ाहिर है थोड़ा बहुत पीछे से, लेकिन यह है कि वो काम नहीं होगा जो मेन काम जो है ना मैं करती हूँ। वैसे तो मेरा बड़ा बेटा भी है जी, वो घर पर ही रहेगा बच्चों के पास, जिसको मैं, जैसे कि मैंने बताया था कि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। अब अल्लाह के करम से वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। उसकी जो है ना मेडिसिन वगैरह चल रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह के वो अब काफ़ी बेहतर है, और वो अपने बहन भाइयों को जो है ना संभाल लेगा। तो ज़ाहिर है, मेरे पहले जब मैं वहाँ थी तो वो उधर अपने पहले वाले घर में भी जाना शुरू हो गया था, लेकिन जैसे कि बताया कि मैं उसका एंटीबायोटिक वगैरह स्टार्ट की थी, तो उसको अपने पास ही रखा हुआ था। तो अभी भी मैं उसको आने से पहले यही कह के गई थी कि मैं जा रही हूँ, तो तुम अपने छोटे बहन भाइयों के पास जो है ना वापस आ जाओ। तो कर लेगा जी अल्हम्दुलिल्लाह, वही है, बच्चों का ख्याल करेगा इंशाल्लाह। तो पापा भी उनके हैं, कहते तो हैं, लेकिन यह है कि ज़ाहिर उन्होंने अपना काम पे जाना, जॉब शॉब करनी है, तो वो बच्चों का इतने सही तरीके से नहीं देखभाल कर पाएंगे। लेकिन मेरा बेटा जो है ना वो संभाल लेगा उसको। तो बस यही है जी, बच्चे जो अब इस पीछे से जो ना फ़िक्र तो होगी, जो भी माँ की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, ऐसे बेफ़िक्र होकर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन मजबूरी भी इंसान की होती है, तो वो भी कभी कभी जो ना मजबूरी इंसान को मार देती है। तो बस यही सोचा था जी कि मैं जो है ना अपनी वीडियो जो आपसे शेयर करूंगी। तो आपको पीछे शोर जो है ना काफ़ी सुनाई दे रहा होगा मेरे, मैं इस शोर की वजह से भी ना आपसे वीडियो जो है ना को इतनी नहीं शेयर कर पा रही, लेकिन आप इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस शोर की वजह से ना अपनी वीडियो को इस तरह नहीं छोड़ सकती। तो इंशाल्लाह ज़ाहिर है मैं पाकिस्तान भी जाऊंगी, वहाँ पे भी आपसे इंशाल्लाह अपनी वीडियो जो है ना शेयर करूँगी पाकिस्तान पहुँच के। तो जब तक वैसे ही आपको वीडियो मिलेगी तो मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुँच चुकी होंगी।
तो बस यही है जी, बहुत ही खुशी की बात है। और मैं दे रही हूँ जी सबको सरप्राइज़, अपने घर वालों को, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया। और अक्सर यही होता था, जब मैं कहती हूँ मैं आ रही हूँ, लेकिन मेरा प्रोग्राम जो है ना कैंसिल हो जाता था और मैं नहीं जा पाती थी, और मेरे घर वाले जो है ना बेचारे अफसरदा हो जाते थे कि मैं नहीं आ पा रही। तो इसीलिए मैंने इस दफ़ा जो है ना मैंने किसी को भी नहीं बताया, और मैं दे रही हूँ जी सबको सरप्राइज़। मैं सिर्फ अपने भाई को बताऊँगी। मेरे भाई भी 1-2 दिन पहले पहुँचे थे, मेरे अब्बू जी की बरसी थी तो वो आए थे वो ख़त्म पे, और उन्होंने भी सरप्राइज़ दिया था सबको। तो लिहाजा मैंने भी सोचा था कि मैं सिर्फ भाई को बताऊँगी ताकि वो मुझे लेने एयरपोर्ट आ जाए। यहाँ आप देख रहे हैं जी फ्रीज़र की सूरत हाल। यहाँ मैंने बहुत सारे खाने जो है ना मैंने बना के फ्रीज़ करने शुरू कर दिए थे कुछ 4-5 दिन पहले। तो ये आप देख सकते हैं कि सब कुछ जो मैंने बना के उन पे नाम लिख दिए थे, कौरमा, दाल, चावल जिसे कह लें, पुलाव, कबाब वगैरह। तो बहुत कुछ ज़्यादा मैंने खाने बना लिए जी। पराठे वगैरह भी मैंने बनाए थे, सादे पराठे भी, कीमे वाले पराठे भी, आलू वाले पराठे भी, ताकि बच्चों को पीछे से थोड़ी सी ना परेशानी ना हो। हस्बैंड भी जो है वो खाना वगैरह निकालें और बच्चों को गर्म करके दे दें, और मेरा बेटा भी जो है आसानी से इसको गर्म करेगा और अपने बहन भाइयों को भी खिलाएगा और ख़ुद भी खाएगा। तो थोड़ी बहुत आसानी हो जाती है जी, ज़ाहिर है। मेरे हैं और भी हैं बच्चों के, ज़ाहिर है जो हैं चची हैं, तो उनको भी कहना था, लेकिन वो बीमार थी, इसलिए मैंने उनको जो है ना नहीं कहा। ज़ाहिर है अपनी अपनी हर किसी की ज़िम्मेदारी होती है, अपने अपने घर होते हैं, मजबूरियाँ होती हैं, तो लिहाजा उनको मैंने नहीं कहा। क्योंकि मेरी बेटी है, ज़ाहिर है उसका ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है, छोटे बच्चों का। तो मैंने कहा था आपकी चची आएंगी तो वो आपको देख लेंगी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी अचानक जी। ज़ाहिर है उनका हो गया था कि वो नहीं ठीक हैं, वो आ नहीं सकती। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तो मैंने अपने खाने वाने तैयार इसीलिए कर लिए थे कि बच्चे परेशान ना हो। मेरी फ्रेंड है हिना, आपको पता है, तो उसको मैंने मैसेज दे दिया था, उसको मैंने बता दिया था कि आप जो है ना पीछे से ना बच्चों का ख्याल कर लेना, 1-2 दफ़ा उनको देख लेना घर पे आके। यहाँ देख रहे हैं जी, मैं जा रही हूँ जी हस्बैंड जी के साथ। ज़ाहिर है मेरे पास सिर्फ 1 दिन रह गया था जाने के लिए, तो मैंने हस्बैंड जी से बोला कि मुझे ना थोड़ी सी शॉपिंग करवा दें। तो ज़ाहिर है उनके पास टाइम भी बहुत कम रह गया था, उससे पहले भी वो कहीं काम पे गए थे और मुझे लेकर आए थे साथ। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी कोई शॉपिंग वगैरह कर ली जाए, कुछ परफ्यूम वगैरह, बॉडी स्प्रे वगैरह लेने थे, और कोई इतना ख़ास नहीं था। तो बच्चों के लिए टॉय भी लेने थे, लेकिन वो मुझे मिले नहीं हैं, मेरे भतीजे भतीजियों के लिए तो नहीं लिए। यहाँ पर हमने कर लिया जी अपनी शॉपिंग कंप्लीट, और मैं घर पर चली गई थी क्योंकि हस्बैंड जी के जॉब का टाइम हो गया था। और मैंने कहा था कि मैंने डीएम पे भी जाना है, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुम घर वाले डीएम के पास चली जाना। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ जब डीएम पे, और यहाँ मैं ख़ुद से जो है ना मैंने जो अपनी चीज़ें ख़रीदनी थी, छोटी मोटी बॉडी स्प्रे लेना था, शैम्पू वगैरह, ब्रश वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मैंने जो है अपने लिए ख़रीदनी थी साथ लेके जाने के लिए। तो वो मैं अब यहाँ पे आ चुकी हूँ डीएम पे, और जो है ना अपनी जो है ना मैं थोड़ी वो शॉपिंग जो है ना कर लूँगी। सामान काफ़ी था जी हमारे पास, ज़ाहिर है हमें 40 किलो का अलाउ हो गया था सामान। पहले तो बहुत कम जा रहा था और टिकट भी बहुत मुश्किल से जो है ना हमें मिली थी, तो इसीलिए शुक्र है कि सामान था। लेकिन वही बात है ना कि जितना भी करें जो है ना उसकी गुंजाइश ना कम पड़ ही जाती है, कि सामान को पूरा करने के लिए टैची भर जाते हैं, लेकिन सामान जो है ना वो ख़त्म नहीं होता। तो बस यही वजह है जी कि मैंने इतनी ज़्यादा कोई शॉपिंग नहीं की। बस एक ही दिन जैसे मैंने बताया छोटी मोटी चीज़ें मैंने ख़रीदी, और जो मेरे पास पहले से घर में मौजूद थी मैंने वही जो है ना सबके लिए पहले से मैंने प्रेजेंट रखे हुए थे। कि जैसे मैंने पिछले साल मेरा जाने का प्रोग्राम था, तो मैंने कुछ छोटे मोटे सबके लिए एक आध जो है ना मैंने रखी हुई थी सबके लिए चीज़ें, और घर पर से ही मैंने सबके लिए चीज़ें निकाल रही थी। तो यही है बस कि छोटा मोटा, और भी बहुत सी ख्वाहिश थी कि मैं सबके लिए और भी कुछ ले लूँ, लेकिन वही बात है ना कि गुंजाइश नहीं थी और जगह भी नहीं थी। यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड के साथ भी जो है ना मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। ये उससे कुछ दिन पहले ही थी, जबकि मैंने उसको बताया था कि शायद मेरी टिकट हो जाए। तो हम लोग विज़िट करने गए थे जी अपनी ये बड़ी मार्केट का, हम लिम्बेकर प्लाट्स गए थे, और यहाँ से हमने ये शॉप देखी। ये ज्वेलरी की बहुत ही प्यारी शॉप थी जी, और यहाँ से हमने ज्वेलरी वगैरह भी देखी। और मेरी फ्रेंड हिना भी मेरे साथ है जी, उसी के साथ मैं शॉपिंग करने जा रही थी। और उसने भी ज़ाहिर है कुछ लेने थे, उसकी सास भी, उसने दोबारा आना है जी वापस। और कुछ जा रहे थे कोई लोग इंडिया जा रहे थे, तो उनको देने के लिए उसने कोई स्कार्फ वगैरह लेने थे और ये ज्वेलरी वगैरह लेनी थी। तो यहीं पे बस हमने ये सारी जो है ना शॉपिंग वगैरह यहीं से स्टार्ट कर ली, और मैं भी इसको अपना देखती जा रही थी कि शायद मुझे भी कुछ पसंद आ जाए और मैं भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो है ना ख़रीद के तो मैं रख लूँ। तो यहाँ पे बस देखते हुए हम बाहर निकल जाएंगे। जाते जाते ज़ाहिर है मुझे छोटे से वो ब्राउज़र भी नज़र आए, तो वो भी मैंने लेने थे, लेकिन वो इतने एक्सपेंसिव थे, हालांकि सेल में लगे हुए थे, उसके बावजूद जो है ना मैंने नहीं लिए। यही है जी, बस अब दूसरे मॉल में हम आ चुके हैं। यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड के साथ, और यहाँ पे एक नई शूज़ की दुकान थी, और काफ़ी अच्छी सेल इसमें लगी हुई थी। और मैंने सेल में जूते देखे तो मुझे लगा, लेकिन मेरे साइज़ का नहीं था, मुझे अपनी बेटी का साइज़ मिला, तो मैंने उसके लिए जो है ना एक सैंडल ले लिए, कि उसको सैंडल्स की बहुत जो है ना अशद ज़रूरत थी। और भी काफ़ी सारे जूते थे, मैंने सोचा कि किसी को देने के लिए ले लूँ, लेकिन मेरे पास पहले से काफ़ी जो है ना जूते मौजूद थे बहुत सारे, और मैंने इसीलिए ज़्यादा मैंने जूते नहीं लिए। अपनी बहनों के लिए और अपनी भावज के लिए भी मैंने
हैं उनके लिए भी मैंने शूज़ वगैरह लेके रखे हुए थे पहले से, तो इसीलिए यहाँ पे बस देख रही थी कि इनके जो प्राइस वगैरह काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जब मुझे ज़रूरत ही नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिए। मैंने सिर्फ अपनी बेटी के लिए सैंडल लिए और यहाँ से जो ना हम चल दिए। आगे जाकर बस थोड़ी सी एक और दुकान थी जिसका नाम था टमारिस। ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जी। यहाँ से मेरी फ्रेंड हिना ने अपने लिए जूता लिया था और उसने एक्सचेंज करना था, शायद कोई उसमें थोड़ा सा नुक्स था, तो उसने बोला कि मैं इसको एक्सचेंज करा के लेना तो दूसरी जो ना मैं ले लेती हूँ, लेकिन अफसोस कि उसको वो दूसरा पेयर नहीं मिला। जब सेल में कोई चीज़ होती है तो वो फिर यही होता है कि सिर्फ आपको एक ही पेयर मिलता है और कोई साइज़ आपको नहीं मिलता। तो जो है ना मजबूरन उसे वापस रख लिया क्योंकि वो जूता बहुत ही प्यारा था। एक ज़रा सा उसमें नुक्स था जो इतना ज़्यादा वाज़िया नहीं होता था, तो उसने दोबारा रख लिया। यहाँ पे हम आ गए हैं जी, यहाँ पे स्टेशन, बड़े स्टेशन, मेन स्टेशन पे, और देसी दुकान पे यहाँ से हमने करनी थी थोड़ी सी ख़रीदारी। मेरी हिना फ्रेंड ने लेनी थी और मैंने भी कुछ मसाले वगैरह लेने थे, तो वो यहाँ से हम लेके तो फिर घर को रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे मेरी थोड़ी सी तबीयत जो है ना बहुत अपसेट हो रही थी। अचानक जो है ना तेज़ भागने से ना, जल्दी जल्दी करने से मेरी सांस फूल रही थी और यहाँ पे खड़े होकर मैंने जब पिया था पानी, तो फिर कहीं जाके जो है ना मेरी तबीयत थोड़ी सी संभली थी। तो बस यहाँ पे ले रहे हैं जी मसाले वगैरह और कौरमे मसाला, जो मेरे पास जो है ना छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म हुई थी वो लेंगे। और मेरी फ्रेंड हिना ने भी काफ़ी सारी चीज़ें ना ग्रोसरी ली और हम जो है ना घर को अब रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि ट्रैम या बस में जाते हैं। आई मैं ट्रैम में थी और जा रही हूँ जी वापसी अपना बस पे जा रही हूँ। तो ये है जी मेरी वीडियो, जो सोचा आपसे जो मैंने शेयर कर ही लूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीछे जो है ना बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है, लेकिन आप इस शोर पे मत जाइएगा, आप इसको इग्नोर कीजिएगा। तो बस मेरी वीडियो में यही है कि मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए, और आप लोग से काफ़ी जो है ना गैप हो जाता है, और फिर यही है ना कि मेरे व्यूवर्स जो है ना इसी वजह से शायद कम हो जाते हैं देखना, और ना सब्सक्राइबर भी जो है ना फिर सब्सक्राइब नहीं करते। तो घर पर यहाँ हम पहुँच चुके हैं जी। मतलब मेरी फ्रेंड अपनी ने अपनी बच्चों को स्कूल से भी लेना था, इसीलिए वो उसको स्कूल से लेकर जाएगी और मैं अपने घर को रवाना हो जाऊँगी। तो ये थी जी मेरी पुरानी वीडियो और पाकिस्तान जो है आने से पहले की। तो बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।